नमस्कार दोस्तों, क्या अब तक की हिस्ट्री की किताबें पढ़कर ऐसा नहीं लगता था कि इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि मुगलिस्तान होना चाहिए था। बचपन में स्कूल की किताबों में हमने क्या पढ़ा? अकबर द ग्रेट। मतलब आज भी अगर कहीं अकबर का नाम आता है तो आपके भी दिमाग में सबसे पहले सिर्फ अकबर नहीं आएगा, अकबर द ग्रेट आएगा। ये बिल्कुल ऐसा था मानो शोले फिल्म के गब्बर को कानून मंत्री बना दिया गया हो। अकबर के जिजिया टैक्स को ऐसे दिखाया गया मानो पिज्जा की कोई टॉपिंग है, चुपचाप खा जाओ, मजा आएगा। मतलब एमसीयू तो आपने सुना ही होगा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। काफी अच्छी फिल्में उसकी देखी भी होंगी, लेकिन एनसीईआरटी पढ़कर लगता था कि ये भी एक अपना ही लेवल की एमसीयू में आ गए हैं, जिसका नाम है मुगल सिनेमैटिक यूनिवर्स। और इतना महिमा मंडन पढ़कर स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज थे कि एग्जाम में मुगल एम्परर लिखें या मुगल इन्फ्लुएंसर। मतलब शाहजहां को रोमांस का किंग बना दिया गया, मानो अपने टाइम का शाहरुख खान हो। शाहजहां ना हो गया यश चोपड़ा की मूवी का पहला रोमांटिक हीरो हो गया। और आज भी अगर कोई रोमांटिक होने की कोशिश करता है तो उसको सबसे पहले ताजमहल याद आता है, शाहजहां मुमताज की वो कहानी याद आती है जो हमें बचपन से सुनाई गई। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि मुमताज शाहजहां की बहुत सी पत्नियों में से एक थी और अपनी 14वीं संतान को पैदा करते हुए मारी गई थी। शाहजहां की एटलीस्ट 7 बीवियां थी, यानी 7 का तो जिक्र मिलता है। ये राजा था या बिना ऐप के ही टिंडर की दुकान चला रहा था? भाई अपना अलग ही शादी.com खोलकर बैठा हुआ था। ऐसे कैसे प्यार का एग्जाम्पल था शाहजहां कि जिस मुमताज से वो इतनी मोहब्बत करता था उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने में ही लगा रखा था। ये कैसी मोहब्बत है भाई? आपको समझ में आई हो तो ये कमेंट में जरूर बताएं, मुझे तो नहीं समझ आई। औरंगजेब को एक जिंदा पीर बता दिया गया, हालांकि ये एकमात्र ऐसा मुगल है जिसके अत्याचारों को देखकर शायद इतिहासकारों के भी हाथ कांपे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि अब इसको कैसे लिखें, इसलिए औरंगजेब को लेकर एनसीईआरटी भी खुद कंफ्यूज दिखाई देती है। लेकिन फिर भी काफी कुछ छुपा लिया गया और लिख दिया गया, ही वॉज अ स्ट्रिक्ट रूलर। इतना स्ट्रिक्ट कि अपने बाप को ही बंदी बना लिया था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे हिटलर को एक पैशनेट आर्किटेक्ट लिख दिया गया हो, जिसने पूरा यूरोप अपने हाथों से पहले बिगाड़ा और फिर एक नई शुरुआत के लिए उसको अच्छे से बनाना शुरू किया। उस औरंगजेब को जिसने भारत के मूल निवासी मराठाओं के खिलाफ जंग में ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। करोड़ों की संख्या में जनता का कत्ल करने वाला कोई कैसे महान हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अकबर द ग्रेट हो सकता है, शाहजहां द रोमांस किंग हो सकता है और औरंगजेब एक जिंदा पीर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्या हमने बचपन से यही नहीं पढ़ा? यही सब तो पढ़ा। यहाँ तक कि अपने एडवाइजर एतबार खान से थोड़ा थोड़ा जहर रोज शाहजहां के खाने में मिलाने को कहा गया, जिससे वो धीरे धीरे टॉर्चर होके मरे। और साथ ही जहर के तेल से मालिश करवाता था, जिससे खुजली और पूरे शरीर में हर समय जलन रहे। और ये सब इसलिए क्योंकि शाहजहां को औरंगजेब एक राजा बनने के काबिल नहीं लगता था और उसने औरंगजेब को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। क्या ऐसा बंदा रोल मॉडल हो सकता है? और क्यों छुपाया गया ये सच? ये भी पढ़ाते ना जब बता ही रहे थे, लेकिन सब सच बता देते तो महान कैसे बताते। देखो, नालंदा तो खिलजी ने जला दी थी, उसके बाद जो बचा वो अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भी अगर कुछ बचा था वो आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने खत्म कर दिया। सोच के देखिए, देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र और भारत एक हिंदू राष्ट्र माना गया, बनाया नहीं गया, सिर्फ माना गया। लेकिन यहाँ भी पहले दिन से हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हुई। इतिहास लिखा जाना था भारत का और लिख दिया गया मुगलों का। जानते हैं ये शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ जब नेहरू जी ने देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री एक मौलाना को बना दिया। अब देश आजाद होते ही शिक्षा मंत्री का काम था कि वो हमारी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे, जिससे वो सीख सके कि हमारा देश कैसे गुलाम बन गया और क्या कमियां रही, कैसे उसके लिए हमारे वीर योद्धाओं ने युद्ध लड़े, शहीद हुए, कैसे मुगल बाहर से आए थे, उन्होंने क्या क्या जुर्म किए यहाँ की जनता पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर। जबरन तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाए गए। भारत में रहने वाले बहुत से मुस्लिम्स के पूर्वज पहले हिंदू हुआ करते थे, लेकिन नहीं साहब, ये कुछ नहीं बताया गया, बल्कि इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया गया और मुगल जैसे भारी आक्रांताओं को महान बना दिया गया। देखो, मोदी मीडिया और अंधभक्त बोलने वालों से ये मेरा एक सवाल है कि क्या ये सही था? क्या ये सही किया गया? और अगर ये सही था तो थोड़ा चुल्लू भर पानी लो और
बात तो करते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, प्रेम की, झूठ के प्रेम पत्र लिखवाकर जिसकी नींव ही झूठ से रखी गई वो कैसे सफल होता भला। सच तो सामने आना ही था, झूठा इतिहास लिखवाया गया और वो भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, जिन्हें आज भी यूपीएससी की नींव माना जाता है। लेकिन अब जब करंट की सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं तो अपोजिशन पार्टीज की नाक में दम हो गया है। क्यों? क्योंकि अब एनसीईआरटी की नई बुक्स में मुगल्स की इमेज को द ग्रेट एम्परर से हटाकर भारी आक्रांता में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो एक्चुअल में था, जो रियलिटी है। सबसे पहले नई एनसीईआरटी बुक्स में मुगलों के ग्लोरिफिकेशन को हटा दिया गया है। अब उनको इन्वेडर्स, लुटेरे और क्रूअल रूलर्स जैसे टर्म्स में दिखाया जा रहा है, वो एक्चुअल में जैसे थे। और ये सब कोई अपनी तरफ से नहीं लिख रहा है कि चलो आज मुगलों को लुटेरा बता देते हैं। ये उन लुटेरों की खुद की किताबों में लिखवाए हुए रेफरेंसेस से लिया जा रहा है। इन लुटेरों की एक बात और थी, ये लूट करने के बाद उसको लिखवाया करते थे अपने राइटर्स से कि लिखो हमने इतने मंदिर तोड़े, इतने काफिरों को मारा, इतने जजिया वसूल किया। यकीन नहीं आता? अरे अकबर ने खुद लिखवाया है, ये देखिए। और इस किताब में पहली बार ये बताया गया है कि अकबर ने 25 वर्ष की उम्र में ही 30,000 लोगों का जनसंहार कराया था। अब सोचिए, 25 साल का एक बादशाह है और उसने 30,000 लोगों को मरवा दिया, जनसंहार करा दिया, उसे आप महान कैसे कह सकते हैं? पर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार एनसीईआरटी ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत गुलामों का देश नहीं था, गुलाम बनाया गया था। जरा याद कीजिए कांग्रेस के दौर में कैसे सेक्युलर हिस्ट्री के नाम पर अकबर को ग्रेट बनाया गया, औरंगजेब के सभी जुल्मों को हिस्ट्री से डिलीट कर दिया गया और शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे असली हीरोज को एक छोटे से कोने में छुपा कर रख दिया गया। जब मुगल्स ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा तो उसको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बोला गया। जब ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग में फायर किया तो बोला गया एक ट्रेजिक इंसिडेंट था। अरे ट्रेजेडी नहीं था भाई, वो जेनोसाइड था, प्लैन्ड जेनोसाइड। पर कांग्रेस ने तो मानो कसम खा रखी थी कि हिस्ट्री को पढ़ने के बजाय खुद ऑल्टर हिस्ट्री लिखने का काम करना है। मुगल्स को दिखाओ रोमांटिक, हिंदू किंग्स को दिखाओ बैकवर्ड, आपस में लड़ने वाले, क्योंकि वोट बैंक चाहिए था। नए सिलेबस में दोस्तों मुगलों के एट्रोसिटीज, टेम्पल डिस्ट्रक्शन, जजिया टैक्स और फोर्स्ड कन्वर्जन्स को मेंशन किया गया है। हिस्ट्री में पहली बार टीपू सुल्तान के दरबार का महिमा मंडन न कर उसकी तलवार ज्यादा दिखाई गई है। अब शिवाजी महाराज, राणा प्रताप और वीर सावरकर के बारे में एक्यूरेट और डिटेल्ड चैप्टर्स हैं। तो भैया अब हिस्ट्री में इंडिया की रियल कहानी पढ़ाई जा रही है। कोई फॉरेन इन्वेडर हीरो नहीं बनेगा, हीरो तो वही होगा जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस कह रही है कि हिस्ट्री को कम्युनल बनाया जा रहा है। मतलब भाई जब तुम अकबर द ग्रेट लिख रहे थे तब सेक्युलर था, अब जब हम शिवाजी द ब्रेव लिख रहे हैं तो वो कम्युनल हो गया। कैसे? राहुल गांधी जी तो कहते हैं मुगलों ने तो देश को बनाया। हाँ, बहुत से हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और आईआईटीज बनवाए होंगे मुगलों ने, पर उन सब का नाम सिर्फ इन्हें ही पता होगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता। और अगर इतने बड़े लड़ाके थे तो कैसे अंग्रेजों की तोपों के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए? इस पर कोई नहीं बोलेगा। कुछ हिस्टोरियंस भी आके चिल्लाने लगे ये रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री है। अरे रीराइटिंग नहीं हो रही है भाई, करेक्शन ऑफ हिस्ट्री हो रहा है। झूठ हटाए जा रहे हैं, सच लाया जा रहा है। हिस्ट्री कोई बैड टाइम स्टोरी नहीं है, ये एक नेशन बिल्डिंग टूल है। अगर आपके बच्चे हिस्ट्री में अपने दुश्मन को हीरो मान लेंगे तो कल उन्हें अपने हीरोज पे शर्म आएगी और फिर से वो गुलाम बनेंगे, ये तय है। एक एग्जांपल देखिए, हिस्ट्री की एक बहुत फेमस बुक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसको पढ़कर आज यूपीएससी एस्पिरेंट्स एग्जाम देने जाते हैं। उस तक में हमारे शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को टेररिस्ट बोल दिया गया और उनकी आजादी के लिए की गई लड़ाई को रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का नाम दे दिया गया। और सिर्फ भगत सिंह ही नहीं, राजगुरु सुखदेव, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद तक को भी टेररिस्ट बताया गया। मतलब जिन लोगों ने अपनी जान तक दे दी इस देश के लिए, उनका ये सम्मान किया गया। ये भले ही एनसीईआरटी की किताब ना हो, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बुक में मानी जाती है, जिसको सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं पढ़ते बल्कि काफी टीचर्स भी इसी से रेफरेंस लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और शायद इसीलिए आजकल टीचर्स कम, नेता ज्यादा आ रहे हैं सामने। जरा इनकी बात सुनिए। अकबर को देखो, संगत देखो, साधु की संगत है, संत की संगत, इतना महान है। ये तो थी एक लेफ्टिस्ट मानसिकता। अब एक बार ये राजदीप सरदेसाई जी की भी बात सुनिए। और 45 years at Akbar rule,
is reduced in the book to the massacre that he ordered at the age of 25 of some 30,000 civilians, forgetting that this was the same Akbar who then removed jizya tax. मतलब ये है कि क्या हुआ बेचारे अकबर ने 25 साल की उम्र में अगर 30,000 सिविलियंस को मरवा दिया तो उसने बाद में फिर जजिया भी तो हटा दिया था। भाई 30-40 हजार की जान चली भी गई तो क्या हुआ, जजिया तो हटाया ना, करोड़ों हिंदुओं से लेने के बाद ही हटाया सही, पर हटा तो दिया। हुआ ना अकबर द ग्रेट। जो लोग भारत को लूट कर गए, टेम्पल्स को तोड़ कर गए और जजिया टैक्स लगा के हिंदुओं को टॉर्चर किया, उनको ग्रेट कहना सिर्फ बेवकूफी नहीं, देश के विरुद्ध गद्दारी है। और अपनी बेतुकी बातों से इन्हें सपोर्ट करने वाले उनसे भी बड़े गुनहगार हैं। पर कुछ जनता को अभी भी ये लोग ही पसंद आ रहे हैं। शायद गुलामी का समय और उसमें हुए अत्याचार थोड़े कम रह गए होंगे, एक बार और गुलामी आनी चाहिए, जब शायद इनको ज्यादा मजा आएगा, जब समझ आएगा सेक्युलरिज्म का असली मतलब। तो एनसीईआरटी के नए सिलेबस का एक ही मोटो है, गुलामी की मानसिकता को हटाओ, असली इतिहास बचाओ, वरना यहाँ भी वही पैतरा अपनाया जाएगा जैसे ब्रिटेन में पाकिस्तानियों ने अपनाया है। कैसे पाकिस्तानियों ने ब्रिटेन का पूरा कल्चर हाईजैक कर लिया है, इस पर आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें, शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी और समझ आएगा कि क्यों जरूरी है ये बदलाव। तो दोस्तों आप बताओ, क्या हिस्ट्री को असली रूप में दिखाना गलत था? क्या मुगल्स को हीरो बनाकर हमारे अपने रियल हीरोज को भुला देना सही था? क्या ये उन मुस्लिम्स के साथ भी नाइंसाफी नहीं हो रही जिनके पूर्वजों को मारा गया और तलवार की नोक पर कन्वर्ट किया गया? क्या उन्हें अपना इतिहास नहीं पता होना चाहिए? दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो उस हर व्यक्ति के साथ जिसको अब तक हिस्ट्री के नाम पे एक फेक रोमांटिक कहानी सुनाई गई। तो ये मुगले आजम जो अब तक एनसीईआरटी की किताबों में चल रही थी, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर मिलेगी, किताबों में नहीं। वहां मिलेगा सिर्फ सच। नो मोर MCU, यानी मुगल सिनेमैटिक यूनिवर्स खत्म। जय हिंद।